इस वीडियो में हम जावा में जो एरेज हैं उनके बारे में सीखेंगे। बेसिकली जो जावा या किसी भी लैंग्वेज में जो एरेज होते हैं वो एक सिंगल डायमेंशनल एरे होता है और एक मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। पहले हम इन दोनों के बारे में सीखेंगे और उसके बाद इन एरेज को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उनका इंस्टेंस कैसे बनाते हैं और उनको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनको भी हम डिटेल में सीखेंगे। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम जावा में एरेज को कैसे प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे जो होता है उसमें एक ही डायमेंशन होती है, या तो आप उसको रोज में कह सकते हैं या उसको कॉलम्स में कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैंने एक एरे लिया है, ये सिंगल डायमेंशनल या फिर वन डायमेंशनल एरे है और एरे का जो मैंने साइज लिया है यहाँ पर वो मैंने लिया है 4 साइज का एरे लिया है। और एरे हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, चाहे वो वन डायमेंशनल एरे हो या मल्टी डायमेंशनल एरे हो। तो यहाँ पर देखिए साइज 4 है, तो जो पहला उसका जो कॉलम पहला जो उसका इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा, देन 1 2 एंड 3 अप टू 3 तक यहाँ पर टोटल 4 एक तरीके से बॉक्सेस या उसके अंदर आप लोकेशंस कह सकते हैं। तो 4 साइज है एरे का और 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो भी हम पहली वैल्यू डालेंगे वो 0 इंडेक्स पे जाएगी और नेक्स्ट वैल्यू इस फर्स्ट इंडेक्स पे एंड सो ऑन, इस तरीके से वैल्यूज स्टोर होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना, उसका इंस्टेंस बनाना और इनिशियलाइजेशन, ये तीनों चीजें सीखेंगे। उसके बाद हम मल्टी डायमेंशनल एरेस पर आएंगे। तो डिक्लेरेशन यानी कि एरे को हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, उसका रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, उसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती और ना ही उसमें कोई वैल्यू जाती है, सिर्फ उसको डिक्लेयर करते हैं। हम प्रोग्राम में भी देखेंगे। नेक्स्ट है इंस्टेंशिएशन, और इसके अंदर हम एरे को मेमोरी एलोकेट करते हैं यानी कि उसका इंस्टेंस बनाते हैं। डिक्लेरेशन के अंदर कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, लेकिन इंस्टेंशिएशन के अंदर उसको मेमोरी एलोकेट होती है। उस जो भी हम सिंगल या मल्टी जो भी टाइप का एरे बना रहे हैं उस टाइप का इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि उसको एक्चुअल में मेमोरी एलोकेट हो जाती है। यानी कि ये जो हमने यहाँ पर देखा है, ये बॉक्सेस, ये जो एरे के लोकेशंस हैं, इनको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी लेकिन वैल्यू नहीं होगी इसमें। और लास्ट जो है इनिशियलाइजेशन, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जो यूजर से हम इनपुट लेंगे या खुद इनपुट डालेंगे वो वाली वैल्यू से ये जो लोकेशन है इनमें वैल्यूज चली जाएंगी। जैसे सपोज 50 40 कुछ भी हमने वैल्यूज डाली तो उन वैल्यूज से ये एरे इनिशियलाइज हो जाएगा। हम तीनों को अभी यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम वन डायमेंशनल एरे को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन करते हैं उसका। यहाँ पर मैंने इंट टाइप का एरे लिया है और एरे का नाम रखा है ARR। जस्ट अभी हमने इतना लिखा है, एरे को डिक्लेयर करा है कि वो इंट टाइप का है और एरे ARR उसका नाम है। उसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं की है, कुछ उसको साइज एलोकेट कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ उसका टाइप बताया है। तो दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। नेक्स्ट देखिए, अब हम उसका इंस्टेंस बनाते हैं। इंस्टेंशिएशन, इसके अंदर हम उसको मेमोरी एलोकेट करेंगे। ARR जो है उसको न्यू कीवर्ड की हेल्प से मेमोरी एलोकेट करेंगे और उसका यहाँ पर साइज बताएंगे। तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंशिएशन। यहाँ पर उसका इंस्टेंस बनाया गया है, मेमोरी में उसको मेमोरी एलोकेट हुई है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, अब इनिशियलाइजेशन का मतलब कि जो उसको मेमोरी एलोकेट हुई है वहां पर उसको वैल्यूज देना। तो ARR का जो 0 इंडेक्स है वहां पर कुछ वैल्यू दे दी, ऐसे ही फर्स्ट इंडेक्स वहां पर कुछ वैल्यू दे दी एंड सारे इंडेक्सेस पर हम कुछ वैल्यू दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड
इनिशियलाइजेशन। तो ये तीनों चीजों का जो मीनिंग है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एरे को डिक्लेयर करना, उसका इंस्टेंस बनाना और उसको इनिशियलाइज करना। और यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट, हमने एरे को जब इंस्टेंस उसका इंस्टेंस बनाया है, उसको डिक्लेयर करा है, उस टाइम पर हमने वैल्यूज नहीं दी हैं, बाद में उसको वैल्यूज दी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी अब हमने यहाँ पर क्या करा है, तीनों चीजों को अलग अलग यहाँ पर करा है, डिक्लेरेशन, इंस्टेंशिएशन एंड इनिशियलाइजेशन। ये तो पहला तरीका है। अगला तरीका देखिए, हम यहाँ पर एक और एरे बनाते हैं और उसमें हम डिक्लेयर करते टाइम ही उसको इंस्टेंस क्रिएट करा देंगे, उसका साइज बता देंगे। ये देखिए सेकंड तरीका, मैंने एक और एरे लिया ARR1 के नाम से, पहला हमारा ARR है, ये ARR1 के नाम से डिक्लेयर करा है और उसी टाइम पर मैंने इसको मेमोरी भी एलोकेट करा दी है। यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, यानी कि ये क्या हुआ है, डिक्लेरेशन एंड इंस्टेंशिएशन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है और उसके बाद मैंने उसको इनिशियलाइज करा है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और एरे का नाम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। एरे हमारा 1 है, एरे 1। ये हमने वैल्यूज डाल दी और ये चीज क्या होगी, इनिशियलाइजेशन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। पहले तरीके में हमने डिक्लेयर करा था, फिर उसका इंस्टेंस क्रिएट करा था और उसके बाद उसको इनिशियलाइज करा था। सेकंड जो तरीका है, यहाँ पर मैंने डिक्लेरेशन और इंस्टेंशिएशन को कंबाइन कर दिया है यहाँ पर, और उसके बाद मैंने उसको इनिशियलाइज करा है। और थर्ड तरीका देखिए, यहाँ पर हम उसको मेमोरी एलोकेट करते टाइम ही इनिशियलाइज करेंगे। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाली लाइन में हमने जब उसको मेमोरी एलोकेट करी है तो उसमें हमारे द्वारा दी गई वैल्यूज नहीं है, उसमें जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वो है, बाय डिफॉल्ट इंट की वैल्यू 0 होती है, तो इसमें पांचों लोकेशंस पर 0 वैल्यू है। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए कि जब आप एरे को उसका इंस्टेंस बनाते हैं, इंस्टेंशिएशन उसका करते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो जितना भी साइज है उनमें उस टाइप की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो जाती है। यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट पांचों लोकेशंस पर 0 वैल्यू जा चुकी है, यहाँ पर भी 0 वैल्यू जा चुकी है और बाद में जो हमने वैल्यूज दी हैं वो रिप्लेस हुई हैं। मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करा के भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको हम कमेंट्स में डाल देते हैं। हमने यूजर से वैल्यू नहीं ली है, खुद नहीं डाली है, प्रिंट करा के देखते हैं। फॉर लूप लिया है, कब तक चलेगा, एरे 1 की जितनी लेंथ है यानी कि जितना साइज है तब तक चलेगा। और यहाँ पर हम प्रिंट करा लेते हैं एरे 1 की ith लोकेशन, 0 1 2 ith लोकेशन प्रिंट कराते हैं हम इसको। ध्यान से देखिए, मैंने सिर्फ उसको इंस्टेंसिएशन करा है, मेमोरी एलोकेट करी है, मैंने वैल्यूज नहीं डाली है, मैंने कमेंट में डाल दिया है उसको। ये देखिए 0 वैल्यू, यानी कि बाय डिफॉल्ट उसमें जो इंट है तो इंट की डिफॉल्ट वैल्यू, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू, सारे डेटा टाइप्स की डिफॉल्ट वैल्यू जाती है। और अगर आप वैल्यू डालते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये वैल्यू से वो रिप्लेस हो जाता है। अब देखिए ये वैल्यूज है एरे में, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए थर्ड देखते हैं, इसको हटा देते हैं। थर्ड तरीका देखते हैं, डिक्लेरेशन और इंस्टेंशिएशन के टाइम पर ही इनिशियलाइज करना। मैं नहीं चाहती कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू जाए, मैं चाहती हूँ कि उसी टाइम पर वैल्यूज यहाँ पर एरे में स्टोर हो जाएं। अब देखिए ये सिचुएशन आती कैसे है, पहले ये जो दो तरीके हमने करे हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में तो हमें पता था कि 5 डेटा है मेरे पास,
नंबर ऑफ डेटा 5 है, तो मैंने एरे का यहाँ पर साइज 5 दे दिया है। लेकिन हो सकता है कई बार प्रोग्राम करते टाइम आपको ये ना पता हो कि वैल्यूज कितनी है। वैल्यूज 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, और कितनी भी वैल्यूज आपके पास हो सकती है। तो आप पहले से कैसे बताओगे कि उसका एरे का साइज कितना है। सपोज वैल्यू तो है 10, आपने डेटा जो एरे का साइज वो 5 डिक्लेयर करा है, तो वो तो जो 5 और वैल्यूज हैं वो उसके लिए हमारे पास स्पेस ही नहीं है। या ये भी हो सकता है आपने 5 साइज डिक्लेयर करा है, वैल्यूज 2 ही है, तो 3 जो साइज है वो वेस्ट जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं पता कि वैल्यूज कितनी है तो आप पहले से डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए देखिए, यूजर सपोज हमें वैल्यू दे रहा है या मेरे पास खुद वैल्यूज है, तो एरे को डिक्लेयर और उसका इंस्टेंस बनाते टाइम ही अगर आप उसको पहले ही इनिशियलाइज करना चाहते हैं अपनी वैल्यू से, वो देखिए इंट array3 इसका नाम है, या array2 रख लीजिए। यहाँ पर देखिए अब हम न्यू कीवर्ड या ये सारी चीजें नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज दे देंगे। जितनी वैल्यूज हम देंगे, ध्यान से सुनिए, जितनी वैल्यूज हम यहाँ पर देंगे उतनी ही वैल्यूज से एरे का साइज बन जाएगा। अगर हम यहाँ 10 वैल्यूज देते हैं तो एरे का साइज 10 हो जाएगा, 15 है तो 15 हो जाएगा, उतनी ही उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। कॉमा बेस पर आप यहाँ पर जितनी चाहे उतनी वैल्यूज दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ इतनी सारी वैल्यूज दे दी, तो ये एरे का साइज बन जाएगा। टोटल 7 वैल्यूज हैं, तो एरे को 7 अलग अलग ब्लॉक्स मिल जाएंगे, 7 अलग अलग उसको ब्लॉक्स की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो ये क्या है, एरे को डिक्लेयर करते टाइम ही इनिशियलाइज करना। आई होप ये आपको तीनों चीजें इनमें डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम 2 डायमेंशनल एरे के ऊपर डिस्कस करते हैं, यही सारी चीजें 2 डायमेंशनल एरे में कैसे होती हैं। अभी हमने सिंगल डायमेंशनल एरे पढ़ा था, मल्टी डायमेंशनल यानी कि उसमें एक से ज्यादा डायमेंशंस होती हैं। वो 2D एरे भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, इवन 4, 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट लेवल पर हम 2D डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल एरे पर ही डिस्कस करते हैं, उससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट प्रोग्राम्स में यूज नहीं होता है। तो अभी हम 2 डायमेंशनल एरे के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले उसको थ्योरेटिकली समझेंगे और उसके बाद उसको डिक्लेयर करना, उसका इनिशियलाइजेशन करना सीखेंगे। तो चलिए 2D एरे देखते हैं। का एक 2D एरे लिया है, इसमें जो एक पहली डायमेंशन है वो रोज की है, और जो सेकंड डायमेंशन है वो कॉलम्स की है। ये सारी हॉरिजेंटली रोज हैं और वर्टिकली ये सारे कॉलम्स होते हैं। और रोज और कॉलम्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं एरे के। यहाँ पर देखिए, ये जो कॉलम है, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, और ये सेकंड इंडेक्स का कॉलम है। ऐसे ही ये वाली रो 0th रो है, ये वाली रो 0th रो है, ये वाली फर्स्ट रो है, और ये वाली सेकंड रो है। और 2D एरे के अंदर ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं ये सेल्स कहलाते हैं, इनको हम सेल्स बोलते हैं। 2D एरे वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये वाला एक 1D एरे एरे है, ये वाला 0 रो वाला, ये भी एक 1D एरे है, और ये भी एक 1 डायमेंशनल एरे है। 2D एरे एक्चुअल में 1 डायमेंशनल एरेस का एरे होता है। तो चलिए अब हम सेल्स की लोकेशन को एक्सेस करना सीखते हैं। ये जो सबसे पहला सेल है इसका जो एड्रेस होगा वो ये क्या है, ये 0th रो का और 0th कॉलम का सेल है, यानी कि इसका जो एड्रेस है 0,0। एड्रेस के लिए सबसे पहले एड्रेस ऑफ सेल, सबसे पहले रोज आती है, उसके बाद कॉलम आता है, पहले रो फिर कॉलम। तो यहाँ पर देखिए ये 0 रो है और 0 कॉलम है, ये देखिए 0 कॉलम, तो इसका इस वाले सेल का एड्रेस क्या हुआ, 0,0। ऐसे ही ये जो सेल है, रो हमारी 0th रो है और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट वाला, तो एड्रेस क्या हुआ, 0,1। ऐसे ही ये 0th रो और सेकंड कॉलम 0,2 इसका एड्रेस हुआ।
नेक्स्ट देखिए, ये वाली हमारी फर्स्ट इंडेक्स वाली रो है और ये क्या है, कॉलम 0। तो पहले रो नंबर 1 और फिर कॉलम नंबर 0, तो 1,0 इस सेल का एड्रेस हुआ। ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1,1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 1,2, सेकंड रो जीरोथ कॉलम 2,0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो। 2D एरे को प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं, ये सारी चीज हम हटा देते हैं पुरानी। 2D एरे को डिक्लेयर इनिशियलाइज करना सब यहाँ पर देखते हैं। तो 2D एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं इस तरीके से, दिस इज 2D एरे डिक्लेरेशन। और अगर आप उसको इंस्टेंस देना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इस तरीके से होगा, इंट ARR1 इक्वल टू न्यू स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर आप रोज एंड कॉलम्स बताएंगे। ये मैंने डिक्लेयर और इंस्टेंसिएशन एक साथ करा है, क्लियर। और थर्ड देखिए, इनिशियलाइजेशन, हम यही वाला एरे लेते हैं ARR1 वाला। यहाँ पर पहले रो नंबर 0 और फिर कॉलम नंबर 0, इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे। 0,0 यानी कि 0th रो 0th कॉलम। ऐसे ही हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सबको। 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो 0 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो second column and second row 0 column, second row first column and second row second column। तो ये कुछ हमने वैल्यूज डाल दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है। ऐसे ही अगर आप डिक्लेरेशन के टाइम पर इनिशियलाइज करना चाहें वो देख लीजिए, इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स array2 मैंने नाम रखा। अब यहाँ पर देखिए करली ब्रेसेस, जैसे अगर 1D एरे था तो हमने सीधा यहाँ वैल्यू लिखी थी, अब क्योंकि 2D एरे है तो इसके अंदर भी यहाँ पर ब्लॉक्स बनेंगे, फिर से करली ब्रेसेस आएंगे। यहाँ पर ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ये जो करली ब्रेसेस है इनर वाले, यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे दीजिए। ये आपकी फर्स्ट रो है, 0 रो का 0 कॉलम, 0 रो का फर्स्ट कॉलम, 0 रो का सेकेंड कॉलम, और उसके बाद कॉमा, देन करली ब्रेसेस यानी कि आपकी फर्स्ट वाली रो है, ये 0 वाली रो है और ये वाली फर्स्ट वाली रो है। फिर से कुछ वैल्यूज दे देते हैं, ये देखिए, एंड थर्ड रो, जितने इनर करली ब्रेसेस होंगे ये उतनी रोज होंगी। ये आपकी सेकंड इंडेक्स वाली रो है। तो ये देखिए 0,0, 0, फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो 0 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो 0 कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड 2,2 सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरीके से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट कराकर भी हम देख लेते हैं इसको। आउटर फॉर लूप एंड इनर फॉर लूप, यहाँ पर देखिए 3,3 के लिए चलेगा एस आउट ARR2 ith रो jth कॉलम, और यहाँ पर हम ln हटा देते हैं। और जब ये इनर कॉलम इनर फॉर लूप खत्म हो जाएगा कॉलम वाला, उसके बाद हम यहाँ पर न्यू लाइन देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस भी ले लेते हैं, वरना जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक साथ आ जाएंगे। तो ये देखिए हमारी 2 डायमेंशनल एरे। आई होप